हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। मेडिसिन रिव्यू की सीरीज में मैं आज एक ऐसे इंजेक्टेबल प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाला हूं जो आपको वैरायटी ऑफ इंफेक्शन में रिलीफ देने का काम करेगा। अगर आपकी कोई भी सर्जरी हुई हो इंक्लूडिंग माइनर और मेजर, तो वहां पे सेप्सिस होने के चांसेस हैं, तो उस कंडीशन से ओवरकम करने के लिए भी यूज होता है। अगर आपको आपके ब्रेन का इंफेक्शन जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेशन जस्ट बिकॉज ऑफ इंफेक्शन हुआ है, जिसको हम सरल भाषा में मेनिंजाइटिस कहते हैं, तो भी वहां पे आपको काम करेगा। अगर आपके लंग्स इन्फेक्शन है, निमोनिया हो गया है, तो भी आपको सपोर्ट करेगा। अगर आपके ईयर में इन्फेक्शन है, अगर आपके नोज में इन्फेक्शन है, अगर आपके आईज में इन्फेक्शन है, तो भी आपको ये काफी सपोर्ट करेगा। ये सारी चीजें इन्फेक्शन की वजह से हो सकती हैं और इन सब की वजह को ठीक करने वाले ड्रग को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। और यहां पे आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, यह है मोनोसेफ, और ये इसका 1 ग्राम का इंजेक्शन है, जिसे आप आईवी या आईएम यूज कर सकते हैं। 3-4 चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो के खत्म होने तक। आप बहुत कुछ चीजें जान जाएंगे जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके इंटरेक्शन, इनके यूज और इनके मैकेनिज्म को भी समझ जाएंगे। मोनोसेफ एक ऐसा ड्रग है जो कि आपकी बॉडी में फैल रहे इंफेक्शन को खत्म करने, या अगर इंफेक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो उससे पहले इसको ना होने देने के पर्पज से यूज किया जाता है। इसको मैंने कहा कि आईवी या आईएम यूज कर सकते हैं, तो इसका क्या मतलब है? आईवी दैट मींस इंट्रावेनस। इसका मतलब है कि आप इस दवाइयों को इंजेक्शन की मदद से, सिंपली लैंग्वेज सिरिंज की मदद से, नीडल की मदद से अपने वेन पे लगा सकते हैं। आप नहीं लगा सकते, आपके फिजिशियन लगाएंगे, बस बेसिक चीजें बोलने की होती हैं। दूसरा है इंट्रामस्कुलर। इसका मतलब है कि आप मसल्स पे लगा सकते हो, बैक साइड पे, डेल्टॉइड मसल का मास जहां होगा वहां पे आप लगा सकते हैं। ये चीजें इसके रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सप्लेन कर रही हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये मोनोसेफ जो कि ब्रांड नेम है, और इसको बनाने वाली कंपनी है आपका, यहां पे इसका लिखा हुआ है वो है एरिस्टो। लेकिन इस मोनोसेफ के अंदर कौन सा एक्टिव ड्रग है जो बेसिकली काम करता है? यह है आपका सेफ्ट्रियाक्सोन। ये एक ऐसा ड्रग है जो कि हम बोल सकते हैं कि सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर कैटेगरी का है। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर कैटेगरी का क्या मतलब होता है? ऐसे ड्रग जो कि सेल वॉल के सिंथेसिस को रोक रहे होते हैं, वो ड्रग कहलाते हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। अब ये सेल वॉल है क्या, इसके सिंथेसिस क्यों जरूरी है, किसके रिस्पेक्ट में जरूरी है, और ये ड्रग कैसे काम करता है, और क्या इसके अंदर कुछ और भी दवाइयां साथ में रखी गई हैं? देखिए, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर मतलब ऐसे ड्रग जो बैक्टीरियल सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे होंगे। सेल वॉल कहने का मतलब है सेल का दीवार, जो कि उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा। आप जिस भी कमरे में बैठ करके ये वीडियो सुन रहे हैं, या जिस कमरे में मैं खड़ा होकर के वीडियो बना रहा हूं, उसकी दीवारें तो होंगी। अगर बारिश होने लग जाए तो आपकी छत आपको बचाएगी, अगर ठंडी तेज आंधी चलने लगे तो आपकी दीवारें आपको बचाएंगी, जब तक आप उस चार दीवारी के अंदर हो। तो मैं अगर अपने आप को सेल मान लूं तो मेरे चारों तरफ रखा हुआ दीवार ही तो सेल वॉल कहलाएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने छत तोड़ दी, दीवार तोड़ दिया, अब बारिश और आंधी तूफान होने लगेगी, तो मुझे कौन बचाएगा? बारिश से मैं भीग जाऊंगा, हवा से शायद प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए। तो इन सब चीजों से बचा रहा है मेरा वॉल। यही बैक्टीरिया के रिस्पेक्ट में, बैक्टीरिया का सेल वॉल बैक्टीरिया को हम जो ड्रग देते हैं या फिर जो बाहर का एटमॉस्फेयर है उससे वो बचाता है। तो बैक्टीरिया का सेल वॉल बैक्टीरिया के लिए सही है, और जो चीजें बैक्टीरिया के लिए सही है वो हमारे लिए तो सही नहीं हो सकती। तो हमारा टारगेट है कि बैक्टीरिया को अफेक्ट किया जाए। तो हम क्या करेंगे? हम इस बैक्टीरिया के सेल वॉल के बनने के प्रोसेस को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब छत को, दीवारों को तोड़ना स्टार्ट कर देंगे। यही काम करता है आपका मोनोसेफ, जिसके अंदर का ड्रग है सेफ्ट्रियाक्सोन। तो ये सेल वॉल के बनने को ही रोक देता है। इससे वो पूरे बाहर के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाता है और उसकी डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है अलग अलग तरीके के इंफेक्शन से। अगर कोई सर्जरी करके बाद ओवरकम हो रहा है तो उसको उनके इन्फ्यूजन में ट्रांसफर कर दिया जाता है, या अगर इन जनरल केस में कोई इंफेक्शन हो रहा हो तो उसको, जैसा मैंने कहा, आईवी या तो आईएम के साथ इंट्रोड्यूस करके इंफेक्शन को ठीक कर सकते हैं। ये मोनोसेफ का जो डोज है वो आप अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंगली लेना ही चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी कैटेगरी का ड्रग है जिसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको मिलेगा नहीं। और उसकी पहचान है किसी भी ड्रग के, किसी भी टैबलेट है, किसी भी डोज फॉर्म के पीछे ये लाल कलर की पट्टी जिसमें शेड्यूल लिखा हुआ है, शेड्यूल एच, शेड्यूल H1, ये सब चीजें इंडिकेट करती हैं। इसके साथ कुछ खास चीजें हैं। हम कई बार इंजेक्शन जब लगाते हैं तो आप वायर या तो एम्प्यूल देखते हो, जिसको तोड़ करके या जिसको पेनिट्रेट करके हम इंजेक्शन से लेते हैं और उसको पेनिट्रेट करते हैं। ये एक ऐसा ड्रग है जो उस फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। ये एक ड्राई पाउडर के फॉर्म में अवेलेबल है। अगर ये आपको इमेज में दिख रहा है वीडियोस में, तो देखिए ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसके अंदर पाउडर रखा हुआ है। सो पाउडर को तो एडमिशन नहीं कर सकते ना, और करना भी नहीं चाहिए, कभी भी गलती से भी ना करें।
तो कैसे, इसको हम IVIM ये दे दें, इसको देने के लिए साथ में एक वाटर फॉर इंजेक्शन आता है जो इस तरीके का रहता है, जिसे आपने कई बार देखा भी होगा। तो इस वाटर फॉर इंजेक्शन को हम इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, इसको अच्छे से मिक्स करके डिसॉल्व करते हैं ताकि कंप्लीटली डिसॉल्व हो सके। ये वाटर फॉर इंजेक्शन क्या है ये भी अगर आप जानना चाहें तो मैं बता दूं, वाटर फॉर इंजेक्शन पूरी तरह से स्टेरिलाइज वाटर होता है, ये कोई साधारण वाटर नहीं होता। अगर आप साधारण वाटर को लगाने की सोच रहे हैं तो कभी ऐसी गलती ना करिएगा, वरना प्रॉब्लम और बिगड़ जाएगी। इन्फेक्शन ठीक होने के बजाय बड़ा इन्फेक्शन हो जाएगा। ये प्योर है, इसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन कोई मैक्रोजम नहीं है वाटर फॉर इंजेक्शन में। तो इसको हम इंसर्ट करेंगे, वाटर को अच्छे से शेक करेंगे कंप्लीट डिसॉल्व होने तक। सबसे जरूरी चीजें यहां पे सुन लीजिएगा, अगर डिसॉल्व प्रॉपर्ली नहीं हुआ, उसमें एक लंप बन गया, मतलब एक गुठलू बन गया, या आपको कह लीजिए कि पाउडर थोड़ा सा जमा हुआ नजर आ रहा है, तो कभी भी उसको इंजेक्ट ना करें, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें या इंश्योर करें या ये प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो गया है, उसके बाद आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। इसके तो बेसिकली साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले हैं, बट इंडिविजुअल पर्सन में देखने को मिल सकता है। वह कॉन्स्टिपेशन, थोड़े से मुंह का टेस्ट अलग आ सकता है, या फिर आपको वोमिटिंग जैसा भी फीलिंग हो सकता है। बट जैसा मैंने कहा ये सभी के साथ नहीं होता, हालांकि हैं, हो सकते हैं किसी किसी को। बाकी ये दवाइयां आप अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंगली ही यूज करिएगा। दूसरी और सबसे जरूरी बातों में से एक ये है कि जब कभी भी हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं, ना कि मोनो से बल्कि कोई भी एंटीबायोटिक चाहे किसी भी फॉर्म में लिया जाए, चाहे सिरप के फॉर्म में, टैबलेट या फिर इंजेक्शन के फॉर्म में, इसका एक पर्टिकुलर कोर्स होता है, एक पर्टिकुलर रेजिम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शेड्यूल, कि 3 दिन लेना है, 4 दिन लेना है, 5 दिन लेना है, कितना दिन लेना है। आपको ये जब सलाह दी गई है कि इसको 3 दिन लेना है, 5 दिन लेना है, तो पूरा का पूरा कोर्स पूरा करना अत्यंत आवश्यक है। बीच में इसे कभी भी मत छोड़िएगा। अगर आपको 5 दिन का दिया गया है और आपको ऐसा फील होता है कि 3 दिन या 4 दिन में मैं बहुत अच्छा फील करने लग गया हूं, तो आगे क्यों लूं, ऐसा मत करें। आपको पूरा 5 का 5 लेना पड़ेगा, वरना ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है आपकी प्रॉब्लम के लिए, वो रेजिस्टेंस हो सकते हैं, या उनके रेस्पॉन्स में आपका आगे का फ्यूचर थोड़ा अफेक्ट कर सकता है, रीलैप होने के चांसेस हो सकते हैं। सो ऑलवेज कंप्लीट द कोर्स जिसको आपके डॉक्टर ने आपके डिजीज के कंडीशन के अकॉर्डिंगली सजेस्ट किया है, प्रिस्क्राइब किया है, तो आपको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। कभी बीच में छोड़िएगा मत। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।